नमस्कार। मैं कुमार सिसी। आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक मतदान का समय था और बिहार का ये चुनाव अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार में 2 चरण में ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे थे, जिसमें आज प्रथम चरण में बिहार विधानसभा की 121 सीटों पे 243 में से 121 सीटों पे आज प्रथम चरण में मतदान संपन्न हुआ है। बाकी बचे सीट पे द्वितीय चरण 11 नवंबर 2025 को मतदान होने हैं। तो अगर छिटपुट घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। इसमें सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स, गुजरात पुलिस के जवान, इन लोगों को लगाया गया था और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हिंसक झड़प या घटना के संपन्न कराया। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिए हुए 121 सीट पे विभिन्न उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है और मतगणना की तारीख है 14 नवंबर 2025, जिसकी बेसब्री से हम सभी को इंतजार है। बाकी अगर बात करते हैं छिटपुट घटनाओं की, तो लखीसराय में विजय सिन्हा जो बिहार के निवर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, उनका झड़प हो जाता है उनके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें प्रशासन के लोग और अंगरक्षकों के बीच बचाव से मामला टल जाता है। कोई बड़ा हिंसक झड़प नहीं हो पाता है, जो कि बहुत सुखद है, होना भी नहीं चाहिए। और बात करते हैं लड़ाई की, विभिन्न दलों के बीच लड़ाई की, तो सर्वविदित है कि 2 गठबंधन आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें एक महागठबंधन था, दूसरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में विभिन्न सीटों पे लड़ाई, नेक की लड़ाई थी, नेक टू नेक लड़ाई हो रही थी और बीच में जनसुराज के आ जाने से, जो एक नई नवेली राजनीतिक पार्टी है, उसके आ जाने से मामला और रोमांचक हो गया है। चूंकि जो जनसुराज का वोट बैंक है वो पूर्व से निर्धारित था नहीं, चूंकि अन्य दलों के पास उनका जातीय आधार है, जनसुराज के पास कोई जातीय आधार नहीं था। फिर भी जनसुराज ने एक राजनीति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों लार्जेस्ट पार्टी है बिहार की, इन दोनों ने कभी 243 विधानसभा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा है और जनसुराज जनसुराज ने ये साबित करके दिखाया कि 243 सीटों पे उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। और जनसुराज के पास जो वोट बैंक की बात करते हैं, तो जनसुराज के पास प्रवासी मजदूर और प्रवासी कामगारों का बहुत बड़ा एक जत्था था, जो दीपावली और छठ में अपने घर आया था और वो वोटिंग का तारीख नजदीक होने की वजह से अभी तक रुका हुआ था। उसमें से कुछ लोग जो माइंडसेट करके वहां से आए थे कि मुझे जाना है और जनसुराज को वोट करना है और पलायन जैसे गंभीर मुद्दा पर जनसुराज के हाथ को मजबूत करना है, वो अभी भी अपना मतलब माइंडसेट बदले नहीं थे। उसमें से कुछ लोग बदल गए थे, कुछ लोग महागठबंधन की ओर चले गए थे, कुछ जो वोटर्स थे वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ चले गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो प्रवासियों का था, वो अभी भी जनसुराज के साथ जुड़ा हुआ था और वोटिंग भी बढ़ चढ़ के किया है। तो जनसुराज के आने की वजह से मामला थोड़ा दिलचस्प बन गया है और लड़ाई एकदम नेक टू नेक लड़ाई थी। और आप देखेंगे परिणाम जो भी हो, लेकिन किसी भी उम्मीदवार का, किसी भी दल का अप्रत्याशित मतों के अंतर से हार जीत नहीं होने जा रहा है। बहुत मार्जिन कम होने वाला है। लड़ाई में जो मार्जिन होगा वोट का, वो हार जीत का, वो बिल्कुल कम होने वाला है। तो अब देखना यह है कि द्वितीय चरण के चुनाव में कहीं से कोई हिंसक झड़प की खबर ना आए, हिंसक घटनाओं की खबर ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से द्वितीय चरण का भी मतदान संपन्न हो, ऐसा चाहता हूं मैं भी, और कोई भी बिहारवासी चाहेगा कि किसी भी तरह का कोई हो हल्ला ना हो। बाकी 14 नवंबर का बेसब्री से हमें भी इंतजार है और आप सभी को भी होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, चुनावी परिणाम किसके पक्ष में जाता है। और मैं अपने बारे में आप सभी को अवगत करा दूं कि निश्चित तौर पे मैं भी किसी दल के साथ जुड़ने वाला हूं और वो समय बताएगा कि मैं किस दल के साथ जाने वाला हूं। और चुनावी परिणाम आने के बाद फिर अपने कार्यकर्ताओं, अपने हित मित्रों के साथ बैठक करके
इस पर जल्द ही कोई निर्णय लूंगा और किसी दल का कार्यकर्ता बनकर के उसके लिए कार्य करूंगा। धन्यवाद। आपका कुमार शिशिर, पूर्व लोकसभा उम्मीदवार, वैशाली लोकसभा क्षेत्र।